करोड़ रुपए हम मार्च के महीने में ही हम लोगों ने निर्गत किया गया है। और जो अवशेष जो तीनों अंशधारक हैं वो नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी, इनका 10% जो अंश है उसको तत्काल जमा कराए जाने का और अवशेष धनराशि को 31 अक्टूबर तक जमा करने का निर्णय सर PMIC के द्वारा किया गया और वो उसके आधार पर वो धनराशि जमा करेंगे। सर इसमें जो लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई है SI जो सोसाइटल इंपैक्ट असेसमेंट करना है उसके लिए हमने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय को नामित किया है। उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस और एक्टिव हो गया है, तो कोविड की वजह से थोड़ा सा उन्होंने अतिरिक्त समय मांगा है। 27 सितंबर तक हमने एक्सटेंशन दिया है, वो उसके बाद सर एक्विजिशन की कार्रवाई को प्रारंभ करेगी। ये है सर हमारा जो मास्टर प्लान है, जो 70 मिलियन पैसेंजर्स के हिसाब से मास्टर प्लान तैयार किया है। इसमें जो बाएं साइड में इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे एयरपोर्ट के डिजाइन में ये है सर, जो पैसेंजर के जो मूवमेंट है और कार्गो की मूवमेंट है, दोनों का सर एक्सेस अलग अलग रहेगा। तो जो कार्गो के जो एक्सेस है जो हमारे एयरपोर्ट के मास्टर प्लान के दक्षिण साइड में जो राइट साइड में जो डेवलप होगा सर वो कार्गो के लिए यूटिलाइज होगा। उसके लिए ईस्टर्न एक्सेस का अलग सा एक रास्ता हम देंगे और पैसेंजर एक्सेस जो है वो नॉर्थ साइड में जो बाएं साइड में होगा सर उसी एरिया में हमारे जितने भी टर्मिनल बिल्डिंग्स और उससे रिलेटेड जो कमर्शियल सेंटर्स और होटल्स का डेवलपमेंट होगा। तो ये जब 70 मिलियन पैसेंजर उस समय का हम लोगों का टर्मिनल बिल्डिंग का स्वरूप ऐसा रहेगा। इसमें जो सबसे बीच में जो बिल्डिंग रहेगा सर वो हमारे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल है, जहाँ पे जो हाई स्पीड मेट्रो और जो हाई स्पीड रेल लिंक के जो पैसेंजर्स हैं वो यहाँ पे उतरेंगे सर और टर्मिनल का एक्सेस करेंगे। और जो टर्मिनल जो उसके भी बगल में नॉर्थ साइड में जो बिल्डिंग है वो जो नया वाला टर्मिनल बिल्डिंग रहेगा सर, जो पैसेंजर्स की जो बड़े बड़े संख्या को केटर करने की। धन्यवाद सर। मैं अभी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ये इसमें जो है जो हम मुख्य टर्मिनल बिल्डिंग बनाएंगे उसका जो आर्किटेक्चर हो भारतीयता का उस पर थोड़ा वो दिखना चाहिए। इसमें इसको कैसे आप बनाएंगे इसको देखने के लिए, क्योंकि वो आकर्षक होना चाहिए। हम मानते हैं कि आज के समय में आप बहुत सारी ऐसी चीजें उतरेंगे, लेकिन हमें उसमें कुछ न कुछ ऐसा लुक देना चाहिए कि जो Thank you. Honorable Chief Minister, ladies and gentlemen, we're absolutely delighted to be back in Lucknow today to celebrate another milestone in the development of this project. We've been working very closely together with your administration here in Lucknow, with Noida International Airport Limited over the past 18 months, and we've seen sure and steady progress towards realization of this airport. We're particularly grateful for the cooperation and the spirit of collaboration extended by Mr. S.P. Goyal, by Mr. Surendra Singh, by Mr. Vishak Iyer from your administration. We're very grateful for the support and partnership from Dr. Arunveer Singh from Noida International Airport Limited and Mr. Surendra Bhatia. I think we've made very great strides on this project in the past
7 months since we've signed the concession agreement, and Mr. Iyer mentioned several of the milestones. So we've concluded a master plan for the airport. We've made great strides with the airport design. We signed a state support agreement here in Lucknow, and you're present in March this year. We've executed various important agreements and received clearances from government agencies. And I think above all, in the past 2 months, we've secured funding for the project, and we have taken great strides towards preparing the airport site for the commencement of construction in the next few weeks. It's a great pleasure for Zurich Airport today to cement this partnership and to become not just partners, to continue the journey not just as partners, but as joint venture partners, to welcome Noida International Airport Limited as shareholders into the firm, and to welcome Mr. Iyer and Dr. Singh into the board of directors. Much is still to be done before we can receive the first aircraft at Noida International Airport. As we conclude the design, as we commence construction, as we continue to build the organization and select key partners for this venture, we will be counting on your continued support to ensure that the airport is well connected by road, by rail, that we have the necessary power, the necessary water for construction activities and for operation activities, and we'll count on your support to make sure the airport has the optimal taxation and regulatory framework for development. But we're very excited to cement this partnership, to execute the shareholders agreement today, and to continue this journey together. Thank you, sir. Thank you, Mr. President. मैं माननीय मंत्री जी बोल दीजिए, वैसे आवाज आ जाएगी। सर्वप्रथम आज जेवर एयरपोर्ट के विकास हेतु हर्जी भूमि लीज एग्रीमेंट तथा शेयर होल्डर एग्रीमेंट कार्यक्रम में उपस्थित हम सब के अगुआ प्रयासों खुशहाल और समृद्ध उत्तर प्रदेश के शिल्पकार कर्मयोगी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का मैं नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य सचिव श्री राजेंद्र तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन श्री SP गोयल जी, अपर मुख्य सचिव श्री अरविंद कुमार जी, अपर मुख्य सचिव श्री E वेंकटेश जी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास श्री अरुण सिंह जी, निदेशक नागरिक उड्डयन श्री विशाल जी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड श्री स्टॉप सेनमन जी, यहाँ पर उपस्थित मेरठ मंडल के कमिश्नर सुरेंद्र जी, संजय प्रसाद जी, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने विभाग की ओर से। हम सभी का परम सौभाग्य है कि आज हम ऐसे कालखंड के साक्षी हैं जहाँ इस देश की बागडोर परम तपस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। वहीं दूसरी ओर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में सुरक्षित है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका एक एक क्षण 24 करोड़ जनता की बेहतरी के लिए समर्पित है। अगर वैश्विक महामारी कोरोना की बात करें तो देश के सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश होने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जिस तरह से राहत कार्यों की निगरानी स्वयं दिन रात जाग करके की है, उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश इस महामारी में निपटने में पूरे देश में अव्वल रहा है। आज जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है तो कोविड टीकाकरण में भी उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी है। आज इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि नागरिक उड्डयन विभाग पर आपकी विशेष कृपा रहती है। ऐसा कई बार हुआ है जब विभाग की कई फाइलें एक ही दिन में निदेशालय से, सचिवालय से और मेरे यहाँ से होते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आपके टेबल तक पहुँची हैं और आपने बड़ी कृपा पूर्वक उसी दिन अनुमोदन दिया है।
इसी का परिणाम है कि आज जो जेवर एयरपोर्ट सपा बसपा की सरकार में केवल चुनावी योजना हुआ करता था, केवल चुनाव के समय ही बाहर आया करता था, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके मार्गदर्शन में धरातल पर साकार रूप ले रहा है। जेवर एयरपोर्ट के लिए आवश्यक क्लियरेंस अनापत्तियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। एयरपोर्ट की स्थापना के हेतु 4,100 करोड़ की लागत से 1334 हेक्टेयर भूमि का एयरपोर्ट की भूमि से संबंधित परिवारों के पुनर्वासन हेतु आवश्यक 48.0970 हेक्टेयर भूमि का अर्जन पूर्ण कर लिया गया है। एयरपोर्ट की भूमि से संबंधित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्वासन व्यवस्था का कार्य लगभग 100% पूरा हो चुका है। आज का अर्जित भूमि के लीज एग्रीमेंट तथा शेयर होल्डर एग्रीमेंट कार्यक्रम में एयरपोर्ट के समयबद्ध निर्माण का महत्वपूर्ण चरण है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके द्वारा चरणबद्ध तरीके से की गई समीक्षा और निगरानी का परिणाम ही है आज ये जो कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। यह एयरपोर्ट बहुत जल्द ही भव्य स्वरूप लेगा। यह एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास की दृष्टि और रोजगार की दृष्टि से भी एक मील का पत्थर साबित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपका विशेष आभार प्रकट करता हूँ। आपके मार्गदर्शन के कारण जेवर एयरपोर्ट की परियोजना ही नहीं बल्कि प्रदेश में एविएशन सेक्टर को नई ऊंचाइयां मिली हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना सब उड़े सब जुड़े, उड़े देश का हर नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सके। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में हर मंडल मुख्यालय को प्रदेश की राजधानी और देश के और बड़े शहरों से जोड़ने का जो कार्य है तेजी से चल रहा है। एविएशन सेक्टर प्रदेश के आर्थिक संरचनात्मक विकास, रोजगार, निवेश, निर्माण एवं निर्यात के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, जहां आपके यशस्वी नेतृत्व के कारण ही संभव हो पाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके मार्गदर्शन में हम उड़ान सेवाओं के प्रसार और विस्तार में पूरे देश में नंबर 1 रहेंगे। प्रदेश के नागरिक उड्डयन विभाग की गति और प्रगति एवं उपलब्धियों की और ऊंचाइयों के लिए विभाग के कर्मठ और बरसुए अपर मुख्य सचिव श्री गोयल जी का, निदेशक विशाल जी का और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा। माननीय मुख्यमंत्री जी आप उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने के संकल्प को पूर्ण करने में हम पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सभी क्षेत्र में अव्वल होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम हेतु आपने अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया, इसके लिए नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हमें पूरा विश्वास है आपका मार्गदर्शन हमें आगे भी अनवरत मिलता रहे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी आपकी एडवोकेसी से सर्वप्रथम राज्य सरकार और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बीच लीज हस्तांतरण का एग्रीमेंट संपादित होगा। सीनियर लीज हस्तांतरण की कार्रवाई हाँ यहाँ पे करेंगे। किस किस के बीच में होगा? राज्य सरकार के बिहाफ में सर मैं करूँगा। हाँ। और नायल के सीईओ को दूंगा। आप दोनों के बीच में? हम दोनों के बीच में, सरकार की तरफ से नायल की। ठीक है। हो गया और भी फाइल करो। चेंज हो जाएगा ना, एक्सचेंज करती है।
फॉलो भैया यहीं पे कर लीजिए, एक तरफ मिनिस्टर रह जाएंगे, एक तरफ मैं रह जाऊंगा। अब वहीं 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 पर चीफ साहब प्लीज। हाँ एक्सचेंज कर लो, अब एक्सचेंज करते हैं। सेकंड शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट का निष्पादन होना है। YK की तरफ से जो लाइन और डायरेक्टर्स एग्जीक्यूटिव उनका शेयर्स होगा, और वो उनके डायरेक्टर बोर्ड में क्या होगा उससे रिलेटेड कम्युनिकेशन और शेयर होल्डर। इन दोनों के बीच में होना है। प्लीज